मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी तुमने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कोई बेहतरी लिखी जा चुकी है? क्या जिंदगी में आने वाली अचानक सी खामोश तब्दीलियां किसी बड़े फैसले की खबर देती हैं? क्या मुश्किलात का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होना महज इत्तिफाक है या किसी गैबी मदद की शुरुआत? क्या लोगों का एक एक करके दूर हो जाना दरअसल तुम्हारे रास्ते को साफ किए जाने का अमल हो सकता है? और क्या वो लम्हा जब तुम खुद को सबसे ज्यादा बेचैन महसूस करते हो वही लम्हा हो सकता है जब अल्लाह तुम्हारे मामले को खुद संभाल रहा हो? जिंदगी कभी कभी यूं लगती है जैसे सब कुछ रुक गया हो, न आगे का रास्ता साफ नजर आता है, न पीछे लौटने की हिम्मत रहती है। दिल के अंदर एक अजीब सी थकन बैठ जाती है और इंसान हर दिन खुद को समझाता है कि बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। तुम कोशिश करते हो, खामोशी से बर्दाश्त करते हो, लोगों के तानों को नजरअंदाज करते हो, मगर जब बार बार गिराया जाए, बार बार कमतर साबित किया जाए, तो दिल के किसी कोने में यह ख्याल जन्म लेने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। तुम देखते हो कि कुछ लोग बगैर मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और तुम पूरी नीयत के साथ चलते हुए भी वहीं के वहीं खड़े महसूस होते हो। ये एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक दबी हुई चीख सीने में रह जाती है और आंखों में वो सवाल तैरने लगता है जो जबान पर नहीं आता। ऐसे में इंसान खुद को साबित करना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं, मगर हालात बार बार उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देते हैं। यही वो मरहला होता है जहां अक्सर लोग हार मान लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि बाज औकात अल्लाह बंदे को मजबूत बनाने से पहले उसे तन्हा कर देता है ताकि वो लोगों के सहारों से निकलकर सिर्फ एक सहारे की तरफ लौट आए। जब रास्ते बंद होते नजर आए, जब दिल में दुख की गहराई बढ़ने लगे और जब हर चीज छनने लगे, तो वो दरअसल किसी बड़ी नेमत की तैयारी होती है जिसे इंसान उस वक्त समझ नहीं पाता। अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि जिंदगी तुम्हें खामोशी से बदल रही है, तुम्हारे उर्द गर्द के चेहरे कम हो रहे हैं और तुम अंदर ही अंदर पहले से ज्यादा हसास हो गए हो, तो हो सकता है ये वो लम्हा हो जब फैसले जमीन पर नहीं आसमान पर हो रहे हों और अल्लाह तुम्हारा केस खुद हैंडल कर रहा हो। इस वीडियो के साथ आखिर तक रहना, क्योंकि आखिर में तुम खुद पहचान लोगे कि यह सब आजमाइश है या तुम्हारी जिंदगी में आने वाली एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत। पहली निशानी, ये वो मरहला होता है जहां इंसान खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। अब जरा अपनी मौजूदा हालत देखो। वो लोग जिन पर तुमने भरोसा किया था वो खामोश हो गए, वो दरवाजे जिन पर तुम बार बार गए वो बंद हो गए, वो मंसूबे जिन पर तुमने महीनों थकन के साथ काम किया वो आखिरी लम्हे पर बखर गए। तुम सोचते हो ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का हक नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ सब्र किया। यहां एक बहुत अहम निकता समझो, ये सजा नहीं, ये इंतखाब है। जब अल्लाह तुम्हारा केस खुद संभालता है तो सबसे पहले वो लोगों की मुदाखलत खत्म करता है, क्योंकि जब लोग दरमियान में हों तो क्रेडिट भी लोग ले जाते हैं, इल्जाम भी लोग डालते हैं और इंसाफ भी आधा रह जाता है। इसीलिए अल्लाह तुम्हें उस मकाम पर ले आता है जहां कोई सिफारिश काम नहीं आती, कोई ताल्लुक फायदा नहीं देता, कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती और तुम बिल्कुल अकेले खड़े होते हो। ये वो लम्हा है जहां इंसान के अंदर बेचैन सवाल जन्म लेते हैं, दिल में दबी हुई चीख जागती है और जिंदगी एक लंबे दौर अंधेरे जैसी लगती है। मगर यही वो जगह है जहां अल्लाह खुद सामने आता है। अल्लाह की हिकमत यह है कि मैं तुझे लोगों से काटूं ताकि जब मैं तुझे उठाऊं तो दुनिया जान ले कि ये मेरा काम है। अब सुनो, जब अल्लाह केस खुद लेता है तो नतीजा सिर्फ बेहतरी नहीं होता, मर्तबा बदलता है। वो काम जो तुम लोगों के जरिए करवाना चाहते थे, अल्लाह उन्हें अपने फैसले से पूरा करता है। वो इल्जाम जो तुम पर लगाए गए, वही इल्जाम बाद में तुम्हारे हक में दलील बन जाते हैं। वो दुख जो तुमने अकेले सहे, वही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। इसी हकीकत पर अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह इसके लिए काफी हो जाता है। सूरत तलाक, ये आयत सिर्फ सब्र की तलकीन नहीं, ये एक ऐलान है। यानी जब तुमने इंसानों की उम्मीद छोड़ दी, जब तुमने गलत रास्ते बंद कर दिए, जब तुमने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया, तो फिर नतीजा अल्लाह की जिम्मेदारी बन जाता है। अब सवाल ये है कि तुम्हें क्या करना है। लोगों को खुद को साबित करने की जल्दी छोड़ दो,
हर दरवाज़ा खुद खोलने की ज़द ख़त्म करो खामोशी से। अपने किरदार को मजबूत करो, क्योंकि जब अल्लाह केस संभालता है वो शौर नहीं मचाता, वो आहिस्ता आहिस्ता सबको जवाब देता है। और याद रखो, जिसे अल्लाह खुद चुन ले उसे वक्ती शिकस्त से नहीं, आखिरी फैसले से पहचाना जाता है। अगर तुम इस मरहले में हो जहां सब कुछ छिन रहा है मगर तुम अब भी खड़े हो, तो ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हारा केस खुद संभाल रहा है। दूसरी निशानी, तुम किसी रास्ते पर चलना चाहते थे, कोई फैसला करना चाहते थे, कोई कदम उठाने ही वाले थे, मगर ऐन वक्त पर सब कुछ बिगड़ गया, मामला रुक गया, काम खत्म हो गया, या वो मौके तुम्हारे हाथ से निकल गया जिस पर तुमने बहुत उम्मीद बांधी हुई थी। इस लम्हे तुम्हें लगा सब खत्म हो गया, ये तो सरासर नुकसान है। मगर कुछ अरसे बाद तुमने देखा कि वही रास्ता जिसके लिए तुम रो रहे थे, वही फैसला जिस पर तुम बज़द थे, वही जगह या वही लोग, उन पर मुसीबत आ गई, या वो बरी तरह फंस गए, या उनकी हकीकत खुलकर सामने आ गई, और तुम उस तबाही का हिस्सा नहीं बने। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये बहुत वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने मुदाखलत की। जब अल्लाह तुम्हारा केस खुद संभालता है तो वो तुम्हें सिर्फ फ़ायदा नहीं देता, वो तुम्हें गलत फ़ायदे से बचा लेता है। अल्लाह जानता है कि बाज़ रास्ते बज़ाहिर कामयाबी लगते हैं, मगर इंजाम में ज़लत, नुकसान या गुनाह होता है। उसी लिए वो तुम्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं देता, चाहे तुम्हें उस वक्त कितना ही दुख क्यों ना हो। तुम उस वक्त खुद को बदकिस्मत समझते हो, मगर दरहकीकत तुम महफूज कर लिए जाते हो। यही वजह है कि बाद में तुम खुद कहते हो, अगर उस दिन वो दरवाज़ा खुल जाता तो शायद मैं आज तबाह हो चुका होता। यही अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह तुम्हें चुन लेता है, इसलिए नहीं कि तुम कामिल हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस अंजाम के लिए नहीं बने जिसमें बाकी लोग फंस गए। तुम्हारा मर्तबा यह है कि तुम्हें आजमाइश से पहले रोक लिया जाता है। इसी हकीकत को कुरान यूं बयान करता है, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत सिर्फ सब्र की बात नहीं, ये अल्लाह के फैसले की वजाहत है। यानी तुम जिस चीज़ को आज नुकसान समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हें एक बड़े नुकसान से बचा रही है। अब तुम्हें क्या करना है? हर रुकने को अपनी शिकस्त मत समझो, हर बंद दरवाजे पर खुद को कसूरवार मत ठहराओ, वक्त को बोलने दो, हकीकत खुद सामने आ जाएगी, क्योंकि जब अल्लाह केस खुद संभालता है तो वो पहले तुम्हें बचाता है, फिर तुम्हें उठाता है। और याद रखो, जिसे अल्लाह खुद बचा ले उसे बाद में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी निशानी, अब ज़रा अपनी हालत देखो। तुम पर इल्ज़ाम लगे, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठे, तुम्हारे किरदार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और तुम खामोश रहे, क्योंकि तुम जानते थे कि बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। तुमने सफाइयाँ नहीं दें, तुमने चीख चीख कर खुद को दरस्त साबित नहीं किया, तुमने बस इतना किया कि गलत रास्ते से हटकर खामोशी से सीधा चलते रहे। ये वो मरहिला होता है जहां दिल के अंदर बेचैनी बढ़ती है। इंसान सोचता है कि अगर मैं न बोला तो लोग मुझे ही गलत समझते रहेंगे, मगर फिर एक दिन बगैर तुम्हारी कोशिश के, बगैर तुम्हारे बोले, वही लोग, वही हालात, वही मंजर अचानक पलट जाता है। किसी की जबान से सच निकल जाता है, किसी की अपनी हरकत उसको बेनकाब कर देती है, या कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसके बाद किसी वजाहत की ज़रूरत ही नहीं रहती, और तुम वहीं खड़े होते हो, खामोश मगर सरखरो। ये बहुत वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने कीस अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि जब इंसान कीस लड़ता है तो वो दलील देता है, और जब अल्लाह कीस लड़ता है तो वो हकीकत जाहिर कर देता है। ये अल्लाह की हिकमत है कि वो अपने बंदे को बोलने से पहले खामोश रहना सिखाता है, ताकि जब सच सामने आए तो वो खालिस हो, किसी इंसान की मिलावट के बगैर। इसीलिए तुम्हें रोका गया, इसीलिए तुम्हें सब्र दिया गया, और इसीलिए तुम्हें उस जगह खड़ा रखा गया जहां से तुम पीछे नहीं हटते। ये तुम्हारा मर्तबा है। हर शख्स को ये मकाम नहीं मिलता कि अल्लाह खुद उसकी सफाई पेश करे। ये मकाम सिर्फ उनको मिलता है जो दुख में भी हद पार नहीं करते और थकने के बावजूद गलत रास्ता नहीं अपनाते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुम्हारे पास आएं जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, तो कह दो,
तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है। सूरत इन्हाम। ये आयत इस बात की गवाही है कि अल्लाह अपने बंदे की इज्जत खुद महफूज करता है। जब अल्लाह रहमत को लाजिम कर ले तो इल्ज़ाम, साजिश और बहतान ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। अब तुम्हें क्या करना है? खामोशी को कमज़ोरी मत समझो, सच को वक्त दो, वो खुद बोलेगा।